हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक चैनल जिसका नाम है कानून ज़िंदगी। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता हैं, आप नहीं जानते कि हमारे क्या राइट्स हैं और हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, तो आज आपके इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए कुछ ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है एक आम नागरिक को जानना या हमारे भारत के हर एक नागरिक को जानना। कानून किताबों में ही नहीं होता बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी काम आने के लिए होता है और यही यही विचार लेकर के हमने अपना ये चैनल बनाया जिसका नाम है कानून ज़िंदगी। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता हैं तो गलती आपकी नहीं, बल्कि अगर अब आप अनजान रहते हैं तो फिर गलती आपकी है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने देश के कानून को समझें और उसे जानें। कानून सिर्फ डराने के लिए नहीं होता बल्कि बचाने के लिए होता है। बस यही समझाने के लिए हम आए हैं आज ये चैनल कानून ज़िंदगी को लेकर, जो कि आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं बल्कि आसानियों में बदल देगा। आपको सिर्फ हिम्मत करनी है और कानून के को साथ लेकर चलना है, ना कि कानून को हाथ में लेना। हर सवाल का जवाब कोर्ट में नहीं होता, सही जानकारी में छुपा होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने कानून की बहुत बहुत ही मोटी किताबें पढ़ी हों, ज़रूरी नहीं कि आपने बीएलएलबी या एलएलबी का कोर्स ही किया हो। ज़रूरी ये है कि आप जानें अपने देश के कानून को। आप अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो आप बोलिए, समझिए और जानिए। अब चुप रहना बेहतर नहीं है। चलिए इसी के साथ आज का ये टॉपिक जिसका नाम है अगर पुलिस बिना वारंट घर आ जाए तब आपके क्या राइट हैं। मतलब अगर पुलिस बिना वारंट घर आए तो आपके क्या अधिकार हैं। आज का ये टॉपिक हमने इसीलिए लिया है, बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे ताकि हर आदमी अपने को इससे जुड़ा हुआ फील करे और कानून को समझे जैसा हम चाहते हैं, उसके राइट्स को उसे समझाना। ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अगर पुलिस बिना वारंट आपके घर आती है तो घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंडियन लॉ ने आम नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दिए हैं। कानूनी अधिकार मीन्स लीगल राइट्स दिए हैं जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कारण बताना पुलिस की जिम्मेदारी है। रीज़न मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, मतलब उस पुलिस वाले को आपको रीज़न ज़रूर डिस्क्लोज करना होगा कि वो क्यों आया है आपके घर पर। पुलिस को ये स्पष्ट बताना होगा कि वे किस मामले, किस केस में आपके घर आई है। आप शांति से उससे पूछ सकते हैं आप किस केस में आए हैं। आप अपने बहुत ही नरम लहजे में, नरम टोन के साथ, मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज में आप उससे पूछ सकते हैं कि आप किस केस में मेरे घर आए हैं। नंबर टू, सामान्य स्थिति में बिना वारंट प्रवेश नहीं। नो एंट्री विदाउट सर्च वारंट। अगर एकदम नॉर्मल सिचुएशन है, कहीं कुछ ऐसा आपने नहीं किया है कि आप कहीं से भी गिल्ट हो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप एंट्री विदाउट सर्च वारंट के नहीं मान सकते। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई सर्च वारंट कहाँ पर है। तो आमतौर पर पुलिस सर्च वारंट के बिना घर में ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकती। ये नागरिकों का राइट टू प्राइवेसी है। इसका नाम याद रखिएगा, ये राइट टू प्राइवेसी है। आप इसकी बात बहुत ही आराम से पुलिस वालों से कर सकते हैं। नंबर थर्ड, अपवाद की स्थिति, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अगर हैं, कुछ खास हालात में पुलिस बिना वारंट घर आ सकती है, जैसे हॉट परस्यूट, अपराधी का पीछा करते हुए। इमीडिएट डेंजर टू लाइफ, किसी की जान को अचानक से खतरा हो जाए तो इमीडिएट डेंजर टू लाइफ, मतलब तब भी पुलिस आ सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस डिस्ट्रक्शन, सबूत मिटने की अगर आशंका हो तो भी वो अचानक से आपके घर पर आ सकती है। तो ऐसे हालात में आप उसे नहीं रोक सकते और ना ही उनके साथ किसी तरह के कोई राइट की बात आप अपने कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही, जैसा कि हमने आपको बताया, ये तीनों ही सूरत हाल ज़रूरी हो जाता है कि इसमें पुलिस जल्दबाजी करे। नंबर फोर, महिला संबंधी विशेष अधिकार, वुमेन्स राइट्स क्या हैं। महिलाओं को क्या इसमें अधिकार हैं। महिला की रात में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इमरजेंसी छोड़कर। महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही ले सकती है। यह नियम सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पर आधारित है। तो ये महिलाओं को अधिकार दिया है, वुमेन्स राइट है कि उनको टच करने का हक सिर्फ महिला पुलिसकर्मी को ही है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी रात में नहीं की जा सकती अगर इमरजेंसी ना हो। सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी यही कहती है। नंबर फिफ्थ, पहचान बताना अनिवार्य है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी। पुलिस अधिकारी को अपना नाम, रैंक और आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, तभी वो आपके किसी भी सवाल का जवाब आप उसके दीजिए या आप उससे पूछिए। पहले आप उनका नाम, रैंक और आइडेंटिटी कार्ड देखिए,
ठीक है? ये आपके राइट हैं एक आम नागरिक के कि वो ये काम कर सकते हैं कि आप हमें बताइए भई किस अधिकार से आप यहाँ पे आए हैं और हमसे क्यों इतना ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ होने से पहले आप उनसे उनकी नेम, रैंक और आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं। नंबर 6 तलाशी में गवाह की मौजूदगी। इंडिपेंडेंट विटनेस रिक्वायर्ड। अगर पुलिस सर्च सीजर करती है तो लोकल इंडिपेंडेंस विटनेस की मौजूदगी ज़रूरी है। तलाशी में गवाह की मौजूदगी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर कोई पुलिस सर्च वारंट वगैरह भी लेकर के आई है तो भी एक वहाँ पे गवाहों का होना ज़रूरी है कि क्या मिला घर से, किसने रखा, क्या था या कौन-सी चीज़ वहाँ पर मौजूद है, इन सब की गवाही देने के लिए जब बाद में कोर्ट में पेश होगा केस तो वो गवाह वहाँ पर बताएगा कि इनके घर से क्या-क्या मिला था। नंबर 7 वीडियो रिकॉर्डिंग का अधिकार, राइट टू रिकॉर्ड का भी अधिकार है। आप कानून के दायरे में रहकर पुलिस की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बशर्ते इससे लॉ एंड ऑर्डर में बाधा ना पड़े। ऐसा आप तभी कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। नंबर 8 ज़बरदस्ती या दुर्व्यवहार पर शिकायत, लीगल कंप्लेंट। अगर पुलिस मिसयूज़ ऑफ पावर करे तो आप शिकायत कर सकते हैं एसपी, एसएसपी ऑफिस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ आपको जो 3 ऑफिस के नाम दिए गए हैं, इन तीनों ऑफिस में जाकर के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अगर पुलिस आप अपनी पावर को मिसयूज़ कर रही है या आपके साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी करती है। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि कानून पुलिस को अधिकार देती है लेकिन साथ ही नागरिकों की सेफ्टी, डिग्निटी और फंडामेंटल राइट्स की भी रक्षा करती है। तो कानून सिर्फ पुलिस वालों के लिए या बड़े जो हमारे आला अधिकारी हैं उनके लिए नहीं है बल्कि आम नागरिकों के लिए भी वही रूल्स लागू होते हैं जो किसी ऑफिसर के लिए होते हैं। तो इस बात को हमारे आम नागरिक जो कि हमारी देश की जनता है उनको लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी, डिग्निटी और फंडामेंटल राइट्स की अगर रक्षा की बात आए तो आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसलिए अपने अधिकार को जानिए और शांत बने रहिए। कहीं से भी आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप लीगल वे में जाके अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर रही होगी और साथ ही जितने भी हमारे आम नागरिक हैं हमारे देश के, वो सब इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। क्योंकि हमने आपको सिर्फ जानकारी दी है इसलिए कि आप अपने राइट्स के लिए जानकार बने और चीज़ों को समझें। ओके? चलिए और हमेशा एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। चलिए अब जल्दी से कानून ज़िंदगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। आपके लिए इसी तरह अच्छे-अच्छे टॉपिक हम ईज़ी लैंग्वेज में लेकर के आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपना ख़्याल रखिएगा।